स्टूडेंट्स कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.5 आर डी शर्मा क्लास 10th के क्या कंसेप्ट है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं और नो सॉल्यूशन कब होता है। तो चलिए कोई भी हमें इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है, सपोज दैट आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको ये गिवन है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर वन पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी आपकी a1 अपॉन a2। अब a1 a2 क्या है? a1 है x का कोफिशिएंट a1 और दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट a2, यानी कि a1 अपॉन a2 कंपेरिजन करना है इस इक्वेशन में। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन v2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2। तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी? तो आपका कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी ये आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और ये कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपकी कंडीशन वेरीफाइड हो जाए तो आपका सॉल्यूशंस होंगे वो कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो आपके सॉल्यूशन होंगे जो होंगे वो होंगे मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? अगर तीसरी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है आपकी वेरीफाइड हो जाए तो आपकी क्या होगी? ये लाइंस आपकी जो होगी वो कैसी होंगी? हाँ, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल, है ना, पैरेलल होंगी और नॉन कोइंसिडेंट होंगी, नॉन कोइंसिडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों केस समझ में आए होंगे। चलिए इनके बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर हैव यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आपकी कंडीशन हो गई ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन होगी ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन अगर लाइन एक ही ग्राफ रिप्रेजेंट करती है तो आपका एक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन उसी के ऊपर यानी को रिलेटेड हो, यानी एक लाइन जे जा रही है और इसी के ऊपर जे रिलेटेड लाइन हो जाए तो इसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। और केवल एक ही लाइन जा रही है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी जो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और जो लाइन पल पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। और जो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले इसको कंपेरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन से, यानी जनरल फॉर्मेट में। तो इसकी क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको कंपेरिजन करेंगे जनरल से तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 5y और माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे a1 की वैल्यू आपकी 2 है, b1 की वैल्यू आपकी 3 है
और C1 की वैल्यू आपकी -7 है। इसी प्रकार A2 की वैल्यू आपकी 6 है, B2 की वैल्यू आपकी 5 है और C2 की वैल्यू आपकी -11 है। ठीक है, अब इसको मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो पहले मैं इसी में लगा के देख रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके ट्राई करते हैं। A1/A2 यानी 2/6 इज नॉट इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 3/5 3/5। तो 2 बन जा 2 2 3 या 6, तो ये कटेंगे तो आपका 1/3 नॉट इक्वल टू 3/5 1/3 नॉट इक्वल टू 3/5, यानी कि पहली कंडीशन वेरीफाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस दोनों इक्वेशनों के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब ये जो होंगी केवल इंटरसेक्ट करेंगी। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। बताइए कि ये इक्वेशन अगर इनकी यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये वाली कंडीशन है। तो बताइए इसमें के की वैल्यू क्या होगी? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया इन लाइनों का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ। तो चलो, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो आप हम कंपैरिजन कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से। तो जनरेशन क्या होती है? A1 प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस V2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे A1 की वैल्यू, चलो इसको पहले कंपैरिजन करके ले आ रहे हैं, लगा ले रहे हैं। तो जो हो जाएगा x माइनस के वाई और ये 2 इधर आ जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। दूसरी को भी ले आएंगे। दूसरी क्या है? 3x प्लस का 2y और इक्वल टू के माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको कंपैरिजन कर लिया। तो यहाँ से हमारी A1 की वैल्यू कितनी आई? A1 की वैल्यू आई हमारी 1। B2 की वैल्यू B1 की वैल्यू कितनी आई? B1 की वैल्यू आई -k और C1 की वैल्यू कितनी आई? -2। इसी प्रकार हमारा A2 की वैल्यू आई वो आई 3, B2 की वैल्यू आई वो आई 2 और C3 की वैल्यू आई वो आई 5। इन्हें बोल रखा है यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक का मतलब सीधा सीधा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सीधा सीधा हुआ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वेरीफाइड करा देंगे। ठीक है, तो वेरीफाइड करा रहे हैं। A1 की वैल्यू 1/A2 की वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू -k और B2 की वैल्यू 2। तो जो हो जाएगा इसमें क्या होगा? तो 2 जे इधर हो जाएगा नॉट इक्वल टू -k 3k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -k 2/3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू जो आएगी नॉट इक्वल टू -k 2/3। ठीक है, 2/3 k की वैल्यू जो आएगी -k 2/3। अगर आप ये नॉट इक्वल टू -k 2/3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि k आपका बिलोंग करेगा। चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझिए। k आपका बिलोंग करेगा एनी इंटीजर। जो बिलोंग का साइन होता है, k आपका बिलोंग करेगा किसी भी इंटीजर माइनस कर दो -k 2/3। ये आपकी k की वैल्यू होगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखो, यानी k आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है छोड़ के -k 2/3। ठीक है, क्योंकि जो इसके इक्वल नहीं होगा और इसकी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आपका अगला लेक्चर्स मैं इसी के ऊपर अगली डालूँगा, k की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करके बताऊँगा। तो आपको इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिखें आप लगा लोगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।